एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर नंबर है 4। सर इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट का ये लेक्चर नंबर 4 है, क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बार बार बताता चला आ रहा हूं। फिलहाल हम सेकंड यूनिट में जो हमारे पास टॉपिक्स है वो बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री की, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और ये इतने सारे टॉपिक्स हैं भाई, इनको सबको 1 बाय 1 पढ़ना है। सर पहले लेक्चर में हमने एक्चुअल में जाना था कि वीबीटी हमारे पास क्या होती है, किसने दिया, क्या क्या उनके पोस्टुलेट हैं, वो अगर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उनकी ज्योमेट्री क्या क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, ये सब हमने पहले लेक्चर में जान लिया था। क्योंकि हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व भी करने थे, इसलिए हमने सेकंड यूनिट में केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। हमने जाना था सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D 60। इन सबको हमने जाना, इनको याद करने की ट्रिक्स भी हमने जानी, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रिक्स भी हमने जानी थी कि हम ट्रिक्स से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया भाई, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया, 4D का कर लिया, 5D का कर लिया, 6D का कर लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो हमें यह बताती है कि भाई कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा आपका वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री को बताता है। फिर हमने यहां पर यह देखा था भाई, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहां हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो तो क्लियर हो चुका है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका हमने निकाला भाई, इसका हमने क्या क्या चीज निकाली थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ये डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। सर ये हमने उन कॉम्प्लेक्सेस में किया था जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। अभी हम जो करने वाले हैं वो करने वाले ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई, 4 है। चलिए फिर जान लेते हैं। अच्छा इससे पहले एक चीज जान लो भाई, इससे पहले एक चीज जान लीजिए, क्या भाई, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वहां 2 टाइप की ज्योमेट्री आपकी पाई जाती है। कितने टाइप की ज्योमेट्री पाई जाएंगी, 2। एक होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, और दूसरी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। ये हम जान चुके थे भाई फर्स्ट लेक्चर में भी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई, 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पर 2 टाइप की ज्योमेट्री देखने को मिलती है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर। अगर सर आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है या फिर sd3 है, तो उस केस में आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है या फिर sp2d है, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। आई होप इतनी बात आपको पहले से पता है, जस्ट मैंने आपको मेमोराइज कराने के लिए ये चीजें बताई। काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है सर NiCN का होल 4, 2 नेगेटिव है, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इन सभी सवालों के जवाब करते हैं। सर थोड़ा सा डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल वालों से, चलिए कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। भाई हमारे पास दे रखा सर Ni, निकल को ले लो। एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर सर 28 है, हमको पता है क्योंकि हम जान चुके हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी जान चुके थे। आर्गन लिखना है, उसके बाद 4s और 3d लिखना है। सर 28 मतलब 4s2 3d8, ये तो था बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या निकालना भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे भाई, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Ni को x मान लीजिए, प्लस Cn पर होता है -1, कितने Cn, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कितना चार्ज है भाई, -2। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, x - 4 = -2, x = 4 - 2, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाना है, यहां पर हो जाएगा x = +2। मतलब सर यहां पर Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 है। आई होप क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 में देखा था, है ना, पहले यूनिट में देखा था। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 है ना,
लेकिन अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हो तो वहां की वो यूनिट नंबर आपकी 6 है ना, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी तो हर कोई भी पढ़ सकता है इन लेक्चर्स को, जरूरी नहीं ग्रेजुएशन वाले हो। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको। अगर आप आईटी जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप गेट या नेट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो वहां पर ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए इधर आ जाइए। +2 का मतलब क्या होता है सर? +2 का मतलब तो सर एक चीज होगी, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? 4s से। इसका रीजन हमने लास्ट क्लास में बताया था नहीं बताया था सर। यहां पर क्या बचा? जब 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सर यहां बचा केवल अपने पास कौन? 3d। कौन बचा? 3d बचा। 3d के बाद 4s में कुछ बचा? हम कहेंगे सर 4s में कुछ नहीं है, 0 रहेगा। सर 4p में कुछ नहीं है, वो भी 0 रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। डी सब सेल बनाइए, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होती है। एस में अपने पास 1 होती है, पी में अपने पास 3 होती है। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का स्टार्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है बिल्कुल। बाकी एस में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पी में कोई है नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये कब की कहानी भाई? ये तब की कहानी है जब मेरा केवल Ni है, Ni के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कहानी अब ये है कि Ni के साथ आगे 4 Cl, Ni के साथ आगे 4 Cl। अब आपको एक चीज पता भाई, Ni 3D सीरीज का एलिमेंट है, बिल्कुल है। और 3D सीरीज के एलिमेंट पर लिगेंड का प्रकोप होता है भाई। लिगेंड का प्रकोप मतलब क्या है भाई? लिगेंड को देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपको Cn का पता ही होगा, हम पिछले लेक्चर्स में जान चुके थे बहुत अच्छे से। Cn हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। सर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होता है? सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की दहशत होती है। क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की दहशत होती है। कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना हम ये चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो भाई जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई देते हैं, मतलब जो अकेले अकेले होते हैं, ऑटोमेटिक डबल हो जाते हैं। कहने का मतलब जो सिंगल होता है ना, वो पेयर में आ जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता हुआ दिखाई देता है। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो भी बेपरवाह होता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। भाई यहां पर देखा भाई कौन है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों अनपेड, ये कहेंगे भाई पेड हो जाओ जल्दी से, और जल्दी से पेड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पहले से पेड थे, ये भी पेड थे, ये भी पेड थे। अब ये जहां आ जाएगा तो ये भी पेड हो जाएगा। अब कहानी क्या भाई? अब कहानी सर ये है, अब कहानी हमारे पास ये हो गई कि हमारे पास कितने Cn है? 4। लिगेंड आए, लिगेंड कहेंगे अब मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो भाई मेरे को ये खाली ऑर्बिटल मिल गई, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन दूंगा, दूसरी ये मिल गई, तीसरी ये मिल गई, चौथी ये मिल गई। कितने Cn है भाई? 4। बोला अपन को 4 ही चाहिए, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। मतलब यहां पर अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर क्या देखेंगे भाई? यहां पर देखने वाली चीज ये है, भाई Cn ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में दिए? डी में। सर डी में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एस में, एक एस है एक डी है, लेकिन पी कितनी है? 2, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा? DsP2। अगर हाइब्रिडेशन DsP2 होता तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है उसकी? स्क्वायर प्लेनर। मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हमारी स्क्वायर प्लेनर। इतनी बात आपको याद रखनी। और एक और चीज, स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ऑलवेज लो स्पिन होंगे। क्या होते हैं? ऑलवेज लो स्पिन होते हैं हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सर और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? भाई इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देख लीजिए। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखेंगे सर? क्या इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? कोई भी अनपेड? हम कहेंगे सर नहीं दिखाई दे रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड है तो क्या होता है हमारे पास? डायामैग्नेटिक होता है। कल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से हम जान चुके थे, ये हमारे पास डायामैग्नेटिक होता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया सर, सेम क्वेश्चन आ गया, पर सेम क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सर Ni है, हमें पता है Ni क्या होता है? 28। हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आर्गन
इसके बाद में हो जाता 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में है 8 इलेक्ट्रॉन। जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली सर +2 आएगी, इसकी भी +2 आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो 3d में तो 8 रहेगा, लेकिन 4s हो जाएगा 0। 4p में सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ है। डी की बात करें कितनी ऑर्बिटल होती है सर 5, s में 1 होती है, p में 3 होती है। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक की कहानी तो थी। अब कहानी कब बदलती है भाई? कहानी बदलती है सर तब जब हमारे लिगेंड आते हैं। अब आए Na के साथ लिगेंड, Na के साथ लिगेंड आ गए। अब लिगेंड को देखा तो लिगेंड देखा हमने Cl है। बात आती है सर Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? हम कहेंगे सर ये तो वीक है। वीक है तो इसकी दहशत खत्म। अगर वीक है तो इसकी दहशत खत्म। जो भी अनपेयर्ड है, फ्री है, आराम से घूमते रहेंगे, उन्हें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। इनको किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। बोलेगा भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे डर नहीं लगता। ये हमारा कौन है? ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, इसको इससे तो हम ही निपट लेंगे। स्ट्रॉन्ग से डर लगता है इसलिए हम पेड़ हो गए थे, यहां पेड़ नहीं होंगे। शेयर करेगा कोई बात नहीं भैया, मत हो पेड़, अपन तो रास्ता देख ही लेगा कहीं ना कहीं। बोला यहां एक एक है, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, टोटल 3 एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं आ सकते, 2 ही आ सकते हैं। बोला मेरे को बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो उसको एक यहां मिल जाएगी Cl, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। अगर आप यहां पर देखोगे भाई, अगर आप यहां पर देखोगे भाई, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? यहां देखने को मिला सर पहला क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो किस में देगा? S में। पहला देता है S में, उसके बाद 3 P है, मतलब sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास टेट्राहेड्रल, मतलब जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी भाई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। सर एक चीज याद रखना है, स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज लो स्पिन होता है, तो टेट्राहेड्रल ऑलवेज हाई स्पिन होता है। टेट्राहेड्रल ऑलवेज क्या होगा? हाई स्पिन होगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अगली चीज हमें देखनी है सर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। यहां देखो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, हम कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड नहीं होते तो क्या होता? फिर डायमैग्नेटिक होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं सर, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग है लेकिन मतलब आप बोल सकते हैं बेहतरीन टाइप का है। सर कैसे? फिर से वही कहानी आ गई सर। कहानी तो हमारे पास वही है, कौन सी वाली? सर Ni है अपने पास, ठीक है। Ni की अगर हम बात करें 28 होता है, ठीक है। यहां हम आर्गन लिख देंगे, ओके। यहां हमने लिखा 4s2, क्या लिखेंगे? 4s2 और 3d 8 लिखेंगे। सर इसमें कोई समस्या नहीं। अब एक बात बताओ भी, क्या बात बतानी है? सर Ni की अगर हम बात करें, Ni हमारा जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पर Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आएगी हमारी 0, क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज नहीं होता तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। सर 0 का मतलब तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। 0 का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? तो इसको एक काम करो भाई, इसको काम क्या करना? काम ये करना, 4s को हम बाद में लिख देते, 4s को हम बाद में लिख देते और 3d को पहले लिख देते हैं। सही है, 3d को हम पहले लिख देते हैं। सर 3d को पहले लिखने का मतलब एक्चुअल में 3d पहले ही आती है, लेकिन 4s पहले भरी जाती है। तो हमने इनकी ऑर्बिटल्स बनाई, 1 2 3 4 5। s में 1 होती है, अगर हम p की बात करें तो उसमें तो 0 होगा, सॉरी 3 ऑर्बिटल होती है। यहां हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर s में भी इलेक्ट्रॉन है इस बार, कितने? 2। यहां पर p में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये Ni तब है जब Ni के पास में, Ni के पास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, 0 होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा।
अब Na से आकर जुड़ गया कौन भाई, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। सर किस कैटेगरी में आता है, सर CO तो सबसे तगड़ा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये तो हमने कल जाना था, जो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, CO। सर ये तो बहुत हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम एक चीज बोल सकते हैं भाई, किसी के सामने बच सकता है, लेकिन इसके सामने बचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाना है। दहशत इसकी सबसे ज्यादा रहनी है, और दहशत इसकी सबसे ज्यादा रहेगी तो क्या होगा भाई, ये पहले से उठ के पहुंच जाएगा बंदा, कहां कहेगा भाई मैं अनपेड हूं, मेरे को पेड़ करना है। एस कहेगा भाई बीच में खाली है, मुझे नहीं छोड़ना है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन वहां भागेंगे। बोला उन सबको लगातार देने। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ, देखो इससे ये हुआ 3D ऑर्बिटल हम यहां बना लेते हैं। सर 5 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4 5, यहाँ एक S है, 3 P है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, यहां भी 2 पहले से, यहां भी 2 पहले से, ये यहां आ गया तो यहां पर भी 2 पहले से, ये दोनों अंदर आ गए तो यहां पर भी दोनों पहले से। अब क्या होगा भाई, अब कहानी ये है सर 4 CO है, एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO। अगर आप इनको गौर से देखो, तो क्या दिखाई देगा भाई, सर दिखाई ये देगा कि हमारे पास एक S और 3 P ऑर्बिटल्स हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका क्या होता है, हमारा ऑलवेज हाई स्पिन होगा। सर एक चीज और देखनी है कि हमारा पैरामैग्नेटिक है या फिर हमारे पास डायमैग्नेटिक। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हम कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर नहीं दिख रहा है तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्या हो जाना है भाई, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे बुक्स में ये गलत भी दे रखा है। मैं आपको एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारे लिए होती हैं, उनमें इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। तो इसमें क्या क्या गलतियां होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए चलिए, अगर हम कॉपर की बात करें, CuNH3 का होल 4 2+, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखो हमारे पास कॉपर है, 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने किया था। कॉपर हमारा क्या होता है भाई, ब्रैकेट वाला है, मतलब S1 आएगा। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में 4s1 3d10 आता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। यहां पर इसकी ऑर्बिटल्स, ये तो हमारी कॉपर रही। दूसरी बात इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, अमोनिया न्यूट्रल है सर, 2 पॉजिटिव किसके होंगे फिर, कॉपर के। सर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए 2 +2 का मतलब सर एक यहां से जाएगा, दूसरा यहां से जाएगा, ये तो पूरा ही चला जाएगा, एक यहां से चला जाएगा। तो हमारे पास आर्गन के बाद बचेगा भाई 3D में 9 इलेक्ट्रॉन्स। सर 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से चल लेना इस वाले क्वेश्चंस में, ये हमने d ऑर्बिटल्स को ले लिया है, यहाँ हमने s को ले लिया है, यहाँ पर हमने p को ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इलेक्ट्रॉन जितने हैं 9 है, भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए। इतनी बात हो गई, ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगी अब जब कॉपर के साथ आएगा NH3, कॉपर के साथ आएगा NH3, और यहां पर क्या होगा हमारे पास 2+। अब अगर हम देखें भाई, यहां दहशत का तो कोई नामो निशान ही नहीं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है नहीं जो पेयर कर जाए आपस में, अकेला है, बेचारे को अकेला रहना ही पड़ेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग कर देते हैं भाई, एक NH3 इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा इसमें दे देगा, तीसरा इसमें दे देगा, तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर sp3 इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो VBT इस चीज को नहीं बता पाती कि इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। मतलब हम बोल सकते हैं VBT का फेलियर है, ये लिमिटेशंस में आता है। जैसे हम बोले कि VBT हमारा जो है CuNH3 का होल 4 2+ की एग्जैक्ट ज्योमेट्री
एग्जैक्ट ज्योमेट्री और इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाती, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसका जो एग्जैक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है, देखो ऐसा होता है, यहां पर इसके बाद में एक और होती है हमारे पास 4D, उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो होता ही है भाई कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है भाई, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल के चला जाता है हमारा कहां पर, डी में। कहां चला जाएगा, डी में। आप कहेंगे सर डी में क्यों जाएगा, आपको अगर ये खाली चाहिए, अगर आपको ये खाली चाहिए तो एक डी एक एस 2p इस वाली पी में भेज देना। वहां से अगर हम देखते हैं तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, वो हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता। सॉरी नहीं, एक मिनट, हाँ ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो हमारे अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहता है, लेकिन हाँ इसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में क्या क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए। हाँ इधर देखिए ध्यान से भाई, यहां पर क्या होने वाला है, ये तो इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं के वहीं रहेंगे। एक NH3 यहां पर हमारा कहां होता है, S में देता है, दूसरा P में देता है, तीसरा भी P में देता है, लेकिन चौथा P में ना देकर कहां देता है, D में देता है। एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हमारा VBT एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन आने वाली थ्योरी जैसे CFT है, MOT है, LFT, वो हमारी इस चीज को एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। तो वो वहां का वहां पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमने इसमें जाना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो यहां पर अगर हम देखें भाई तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, सर एक S में है, 2 P में है और एक हमारा D में है, sp2d। और sp2d का भी जो हमारी ज्योमेट्री है, देखो dsp2 हो या sp2d हो, इन दोनों की ज्योमेट्री हमारी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ही होती है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। इसकी ज्योमेट्री भी हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्क्वायर प्लेनर है, ऑलवेज क्या बोलेंगे इसको हम, लो स्पिन बोलेंगे, लो स्पिन बोल देंगे, ठीक है। इसको लो स्पिन मत बोलिए, लेकिन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर पूछा जाता है। इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन सर है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर वीवीटी क्या होती है, वीवीटी से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, उस ज्योमेट्री से बाकी चीजें जैसे आउटर है, इनर है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, इन सबको हम कैसे निकालेंगे सब कुछ जान चुके हैं। अगली जो हमारी यूनिट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले, पहले तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी चीजें को वीबीटी नहीं बता सका, उसके बाद CFT स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको लेक्चर को शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।